नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए आईसीआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। आज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो 1 तारीख को आपका जो है सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो गया था और इसको आने में 3 तारीख यानी कि 2 दिन के बाद आया है इसका नोटिफिकेशन। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न में थे कि एक्चुअली में सीयूटी के थ्रू होगा या नहीं होगा, या तो अलग से साइट लॉन्च होगा, या तो जो है इसके डोमेन स्पेसिफिक, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था उसमें आईसीआर मेंशन किया था, लेकिन यहाँ पे कोई इस यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं किया जा रहा है। ओनली डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज़ करके जो है इस यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या लेने वाले। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप देखिए, पहले तो लीजिए PCM, PCB, और अगर यहाँ पे तो आपका सब्जेक्ट डोमेन एलिजिबिलिटी बन जाता है, लेकिन अगर कोई BHU में करना चाहता है तो एग्रीकल्चर को एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ताकि आपको यहाँ पे तीनों पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आपको यहाँ पे इन तीनों पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आपको यहाँ पे इन तीनों पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर को ऐड करना है। अदरवाइज अदर कोर्सेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अदरवाइज देखिए, आपका 5 सब्जेक्ट मैक्स आप जो है ऐड कर सकते हो। सीयूईटी में जो है आप सीयूईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहते हो इसके अलावा, यानी कि आईसीआर के अलावा, तो डेफिनेटली आप जो है 5 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बट अगर आप ओनली एग्रीकल्चर कोर्सेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली PCM के साथ PCB या एग्रीकल्चर जोड़ लीजिए। BHU में अप्लाई करना चाहते हो अच्छे स्कोर के साथ, तो आप जो है अच्छे मार्क्स के साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप PCM के साथ एग्रीकल्चर ऐड कर लो, या तो PCB के साथ एग्रीकल्चर ऐड कर लो। अदरवाइज आप अगर BHU में नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली PCB PCM से बन जाता है आपका जो एलिजिबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या है, अगर हम बात करें तो आपके 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है 80 यानी कि आईसीआर की तरफ से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सब सारी ऐड हुई है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले देखिए 12 कोर्सेस यानी कि 12 कोर्सेस थे, 13 एक जो है ये वाला आपको ऐड किया गया है, यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। 13 कोर्सेस यहाँ के अभी दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो वैसे ही जैसे नॉर्मल आपका सीयूईटी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। सारी चीज़ें आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें यहाँ पे सीयूईटी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे बता रखा है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, जाके देख लीजिए। सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहे, फोटो अपलोड कर नहीं पा रहे, जो कुछ भी प्रॉब्लम है सारा मैं ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हूँ। आप जाके देखिए और आपको बेस्ट जो है कंटेंट मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे मैं जो है 1 घंटे लगाकर आपको सिग्नेचर अपलोड करने का जो है ट्रिक बताया हूँ, कैसे अपलोड करेंगे। चाहे आप जो है किसी भी फॉर्म को भर रहे, इसी ट्रिक से आप जो है सिग्नेचर और फोटो आपका अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नीचे चलते हैं तो ये सारी चीज़ें दी गई है, रिजर्वेशंस वगैरह। और अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे 13 कोर्सेज के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगने वाला है वो है आपका जो है एग्रीकल्चर एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, या तो नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा। बायोलॉजी के साथ जो है एग्रीकल्चर H कोर्स सब्जेक्ट आप तीनों में से किसी ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर, ये सारी कोर्सेज। उसके साथ आप जो है 12 का आपका सब्जेक्ट डोमेन जो है ना वो मैप होनी चाहिए। यानी कि देखिए, कई बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, गलती नहीं करना, सुनिए धीरे से। PCB अगर आपका मान लीजिए आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, मैथ आपका नहीं है डोमेन सब्जेक्ट, तो PCB लीजिए। उसके साथ BHU में करना चाहते हो एग्रीकल्चर ऐड कर लो, इससे आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। अब अगर हम बात करें PCM कैटेगरी वालों के लिए, PCM कोई PCM कैटेगरी में है तो आप जो है एग्रीकल्चर ऐड कर लो। अगर कोई मान लीजिए PCBM है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, तो आप जो है इन दोनों में से या तो ये ले लो या तो ये ले लो, आपका बन जाएगा। आप अगर इंटरेस्ट रखते हो मैथमेटिक्स में तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अदरवाइज आप जो है आपका PCB से भी बन जाता है, आपका PCM से भी बन जाता है। अगर आप मैथ स्पेसिफिक हो तो आपका जो है किसी भी सब्जेक्ट तीनों कॉम्बिनेशन से आपका जो है BHU में एडमिशन हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो सब्जेक्ट आप 12 पे यहाँ मेंशन किया गया है, देखिए, कैंडिडेट हु अपीयर इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन द वन व्हिच पास्ड इन 12 विल नॉट बी कंसिडर फॉर काउंसलिंग। तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो
जो है आपका काउंसिल नहीं होगा। आप बाकी कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तीनों में बन जाएगा। बट अगर आप ओनली ICAR करना चाहते हो और मान लीजिए आपने इंग्लिश ले लिए, आपने जनरल एप्टीट्यूड ले लिए, तो इस पर कोई मतलब ही नहीं बनता, आपका PCB से कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो PCB लीजिए, एग्रीकल्चर ऐड कीजिए, PHU में एडमिशन करने के लिए एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपका जो है बन जाएगा। और यहाँ पे जो है तीनों का जो है टॉप स्कोर को माना जाता है, तो डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन B रह जाता है कि आप जो है यहाँ से तीनों का अच्छे स्कोर के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकती है। तो ये था डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम बातचीत करें तो 10+2 लेवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस आपका यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो हर एक किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं है। एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी एज लिमिट यहाँ पे लगाया गया है कि 16 ईयर आपका होनी चाहिए। आपको 31 अगस्त 2025 को 16 ईयर्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 16 साल हो जानी चाहिए, तब जाके आप एडमिशन ले सकते हो। उसके नीचे आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते। नो एज रिलैक्सेशन एडमिशनेबल रिगार्डिंग मिनिमम एज लिमिट से नीचे आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी मेंशन भी किया गया नोट में, इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर दैट ही इज एंटायरली फुलफिल स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी बिफोर अपियरिंग द एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशन से अपेयर करने के लिए सारी एलिजिबिलिटी आपको मीटअप होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, प्लीज नोट द ICAR यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनायल फॉर एडमिशन नॉन एलिजिबल कैंडिडेट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि ICAR की तरफ से कोई भी गलती आपको माफ नहीं किए जाएंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी में मान लीजिए एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप वहाँ पे अप्लाई किए हैं काउंसलिंग के लिए, डेफिनेटली आप जो है कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपका मान लीजिए सिलेक्शन भी हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। तो जैसे मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी होती है। उसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है और एक बार बताऊँगा, ठीक है। ICAR में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है उसी को अकॉर्डिंग एक वीडियो भी बना दूंगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी आपको जो है 4 दिए जा रहे हैं, 4 में से आपको चूज़ करना अपने आसपास के एडमिशन सेंटर और जाके एग्ज़ाम अच्छे तरीके से अपीयर करना है। और सारी चीज़ें जैसे कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म में लगता है आपका डिटेल वगैरह सारा मैंने CUET एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशंस में बताया है कैसे आप लोगों को सारी चीज़ें करनी है। फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली वीडियोस देख लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बातचीत करें, सारी चीज़ें दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट यहाँ पे जो दिए गए हैं, द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन मोड से ही होगा, ऑफलाइन किसी भी तरीके का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द ICAR शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू इनकरेक्ट एड्रेस गिवन बाय द एप्लीकेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी अलग तरीके से आप एड्रेस दिए तो पिन कोड सही तरीके से देना। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन व्हिच कैन नॉट बी चेंज लेटर ऑन। तो यहाँ पे SMS और ईमेल सारा एक ही बार जो यूज़ कर रहे हो अच्छे तरीके से यूज़ करना, अदरवाइज सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाने वाले हैं। मान लीजिए कि किसी का पासवर्ड भूल जाते हैं बच्चे, कई बार आपका जो है मोबाइल्स भी काम नहीं देता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो है अपने साइबर कैफ़े वाले का मोबाइल दे दिया, तो वहाँ पर तो सारी इन्फॉर्मेशन जाने वाला है, ईमेल ID पे मोबाइल नंबर। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना और वो सारी चीज़ों को अपने आप जो है आप सुधार लेना, ताकि आप लोग फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। बिकॉज यहाँ पे अगर साइबर कैफ़े वाले के मेल दे रहे हैं तो सारी चीज़ें जो NTA स्कॉलरशिप वगैरह सारे वहाँ पे जाने वाला है, तो आप जो है फंस सकते हो। तो इसके लिए आपने ही यूज़ करने की कोशिश करना, नहीं है तो बनवा लेना एक, अदरवाइज आप जो है कैसे बनवाएंगे मेरा वीडियोस है, आप जाके देख लेना। और हालांकि आप जो है अभी का जनरेशन ईमेल ID बनाना आता है आपको, तो ये दोनों बात, एक है मोबाइल नंबर और ईमेल, दोनों चीज़ को अच्छे से देना और आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिंग NTA ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये है, और आपको CUET UG मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन एक बच्चे के लिए होगा, क्योंकि आधार कार्ड सारा चीज़ें लग रहा है, तो एक एप्लीकेशन सारा इन्फॉर्मेशन सेम देना। एज अकॉर्डिंग आधार कार्ड, एज अकॉर्डिंग 10 सर्टिफिकेट, एज अकॉर्डिंग आपके सारी चीज़ें का जो है मैच होनी चाहिए। अदरवाइज आप जो है आधार कार्ड चेंज करवा लीजिए। मैं पहले से ही बोल चुका हूँ, ये डॉक्यूमेंट बनाना है, उस वीडियो को जाके देखना अगर सारी चीज़ आपको क्या ज़रूरत होगी 2025 में जो है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो है EWS सर्टिफिकेट, OBC जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWD कैटेगरी PWD सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें बना के रखना है, ताकि आप लोग को आगे चल के काउंसलिंग में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। और ये था डिटेल अबाउट रिक्वेस्ट फॉर चेंज एनी पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। वैसे ही करेक्शन तो होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, आप वहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज अच्छे तरीके से फिलअप करना, कूल में काम में बैठना। मेरा एक फॉर्म है जो कि मैंने ऑलरेडी ऑल इन वन फॉर्म बोल के एक वीडियो बनाया है, जाके देखना और वहाँ उस फॉर्म को निकालना। और उस फॉर्म निकालने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और यहाँ पे निकालने के बाद आपको जो है
वहाँ पे जाना है और बेसिकली आपको सारे फॉर्म को फिलअप करना है, एक एक करके फिलअप करने के बाद जाके आराम से बैठना, चाहे मोबाइल से करो चाहे जहाँ से भी करो, कर लेना, आराम से अपलोड कर लेना और फॉर्म को फिलअप कर लेना। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में ध्यान देना, PCMB या तो PCM के साथ एग्रीकल्चर, PCB के साथ एग्रीकल्चर, या तो PCMB सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा भी कहीं CUET में कोर्स करना चाहते हो, डेफिनेटली आप जो है डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये था डिटेल। अगले बार से थोड़ा सा डिफरेंट है एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे ICR कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको जो है ध्यान रख के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विड्रॉन वंस इफ सबमिटेड सक्सेसफुली। एक ही बार सबमिट हो गया, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसके लिए अच्छे से करना, आपके लिए करेक्शन भी है, बट वो एक अलग बात हो जाता है, तो अच्छे से पहले से करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सारी चीज़ें कन्फर्मेशन पे फ़ी वगैरह पेमेंट करना। इफ ए कैंडिडेट एट एनी स्टेज फाउंड हैव फर्निश्ड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सप्रेस्ड बाय एनी मटेरियल हिच और कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसी भी तरीके का आप जो फ्रॉडलैंड यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप जो है पकड़े जाओगे और आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। या एडमिट कार्ड की बात एज पर जो है 3 दिन से पहले ही आता है CUET एग्ज़ाम के, तो 8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली 5 या 6 को आ जाएगा। आप जो है डाउनलोड कर लेना, मैं यहाँ पे बताऊँगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना। और डेट ऑफ द डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, तो 3 दिन से प्रायर दिया गया है, जैसे आपका नीट का आता है। तो डेफिनेटली आप जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 को एग्ज़ाम होने वाला है नीट का, तो वहीं आसपास आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। और आपको कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस वैसे ही CUET के अकॉर्डिंग CUET नॉर्म्स कंडीशंस पे होगा, जाके सेंटर पे एग्जामिनेशंस देना। फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा एज पर द शेड्यूल मेंशनड इन द एडमिट कार्ड, जो कि एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट एंड काउंसिलिंग की, तो वो तो बात में ही आता है। ICR के थ्रू साइट लॉन्च किया जाता है, पोर्टल जैसे ICR.admission.in लॉन्च किया गया था इस बार, तो ऐसे ही ICR एडमिशन लॉन्च किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा, उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मोपअप सारे ऐसे करके चलने वाला है। सेम चीज़ें है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें बताते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़ जाना। और प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ICR के नॉर्म्स एंड टर्म एंड कंडीशंस पे होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे जो है, तो डेफिनेटली आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी की, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें देखिए कहाँ पे कितने सीटें हैं। तो आचार्य नागा रंगा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर जो कि गुंटूर में, तो 146 सीटें ICR कोटा में, और 15 जो है EWS कोटा में आपको मिल जाता है। 64 आपको मिलता है ICR कोटा में जो है आपका आचार्य नरेंद्र देवा, और 8 सीटें आपको EWS में। ऐसे ही करके आपको सारी यहाँ पे मेंशन मिलेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए आपको यहाँ पे मेंशन दिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे IRI देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद BHU जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, ये जो है एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। 10th आपको जो है मेंशन किए गया है इक्विवेलेंट साइंस। ठीक है, इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इक्विवेलेंट जो कि है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एडमिशन मिलने वाला है। नॉट बी लेस देन 16 ईयर, नॉट बी मोर देन 25 ईयर। इसी के अकॉर्डिंग आप जो है BHU में ले सकते हैं। 31 सीटें हैं, 3 जो है EWS के लिए है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आप जो है एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिया जा रहा है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, बायो, और आपका जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए। अदरवाइज अब जो है एग्रीकल्चर में होनी चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर और इन साइंस। उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों का बात करें तो आपको जो है यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीटें मेंशन हुई है। इसके बाद अगर हम दूसरी कोर्सेस हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सारी जो है यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल फिशरी साइंस की तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, सारी चीज़ें मेंशनड है, ये है। उसके बाद
सारी कोर्सेज सेरिकल्चर, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको जो है डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपको जो है फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आपको नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन है। ये आपका जो है बोर्ड का एग्जामिनेशन कोड जो कि है उड़ीसा का, आप यहाँ पे देख सकते हैं 21। और अगर हम बात करें तो ये सारी जो है आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दिए गए हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। और यहाँ पे सेंटर कोड भी मेंशन किए गए हैं। इतना था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और कुछ है ही नहीं। जब आएगा ICAR काउंसलिंग में तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी। पहली चीज़ आपको एक चीज़ करनी है जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चारों डालने हैं। एक आपको डालना है, पहले आपको डालना है एक चीज़ जो है PCB और PCM सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्लस एग्रीकल्चर, और PCB प्लस जो है एग्रीकल्चर। तो ये में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सारे यूनिवर्सिटी में बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप डालना। अगर आपको जो है फॉर्म फिलअप करना थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है तो वीडियो जाके देख कर देना, और देख के करना। सारे वीडियो में मेंशन्ड है। और फ़ोटो सिग्नेचर में दिक्कत हो रहा है तो डेफिनेटली वो भी कर सकती है। तो हर चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करके रखना। और सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 63 स्टेट एग्रीकल्चर, वेटरनरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, 4 ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि है RPCU, RLBAU, और इम्पाल का जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर इम्पाल, और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU, AMU, विश्व भारती, नागालैंड यूनिवर्सिटी। इन सारी चीज़ों में टोटल 28 स्टूडेंट UG लेवल, 17,500 स्टूडेंट मास्टर डिग्री के लिए जो है टोटल कोर्सेस भी यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके 2025 के लिए। कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई, एक ही कोर्स ऐड किए गए हैं, और इस चीज़ का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ध्यान देना। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।